प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने महर्षि यास्क प्रणीत निरुक्त ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया था। हमने सर्वप्रथम निरुक्त के निर्वचनों पर प्रकाश डालते हुए निघंटु पद का निर्वचन किया था। उसी क्रम में आज हम आचार्य पद का निर्वचन करते हैं। महर्षि यास्क आचार्य पद का निर्वचन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि गुरु विशेष को आचार्य क्यों कहते हैं। विशिष्ट गुणों से संपन्न गुरु आचार्य कहलाता है। ये गुण क्या हैं? आचारम ग्रह्यति, जो शिष्य को सदाचार ग्रहण करवाता है, जो शिष्य को सदाचारी बनने हेतु प्रेरित करता है, जो स्वयं सदाचारी रहते हुए अपना आदर्श प्रस्तुत करते हुए शिष्य को भी सदाचारी बनने हेतु प्रेरित करता है, वह गुरु विशेष आचार्य कहलाता है। द्वितीय निर्वचन करते हैं। आचिनोति अर्थान, अर्थान अर्थों को, आचिनोति चुनता है, अर्थात जो विभिन्न ग्रंथों से, जो विभिन्न शास्त्रों से भिन्न भिन्न अर्थों को चुनकर लाता है और अपने शिष्य को प्रदान करता है, अर्थात शिष्य की ज्ञान संपदा का प्रसार करता है, विस्तार करता है, वह गुरु विशेष आचार्य कहलाता है। और तृतीय निर्वचन करते हैं। आचिनोति बुद्धिम इति वा, अर्थात जो बुद्धि को चुनता है, अर्थात शिष्य की बुद्धि का संचय करता है, शिष्य को अपना सर्वस्व ज्ञान प्रदान करके, शिष्य को उत्तमोत्तम ज्ञान प्रदान करके उसकी बुद्धि को बढ़ाता है, शिष्य की ज्ञान संपदा का विस्तार करता है, वह गुरु विशेष आचार्य कहलाता है। ये 3 आचार्य पद के निर्वचन हो गए। अगला पद आता है आपका वयः, यानी वृक्ष की जो टहनी है उसको शाखा या वया क्यों कहते हैं? तो कहते हैं वया, वैदिक शब्द है, थोड़ा आपका अपरिचित है आप इससे। वो कहते हैं वयः शाखा, वया का अर्थ है शाखा, अर्थात शाखा का एक पर्याय वयः भी है। क्यों है, या शाखा को वया क्यों कहते हैं? तो कहते हैं वेते वातायना भवन्ति, वेते गत्यर्थक, गति अर्थ वाली वी धातु से वयः शब्द बनता है, क्योंकि वे वात आयना भवन्ति, वात अर्थात वायु का, आयन अर्थात स्थान होती हैं। चूँकि इन शाखाओं के मध्य में से वायु आती जाती रहती है, वायु का आवागमन होता रहता है, अतः इन शाखाओं को वया कहा जाता है। अगला पद आता है आपका शाखा। वृक्ष की टहनी को शाखा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं शाखा खशयः, शाखा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे ख शया, खे शयः विग्रह करेंगे तो खे अर्थात आकाश में, ख आकाश को कहते हैं आकाश में, अर्थात खाली स्थान में, शून्य में, शयः शयन करने वाली होती हैं। क्योंकि वृक्ष की टहनियाँ शून्य में या खाली स्थान में फैली हुई होती हैं, धरती से ऊपर होती हैं, इसलिए भी उन टहनियों को शाखा, खशया का, खश का उल्टा कर दीजिए आप, विपर्य कर दीजिए, वर्ण विपर्य, तो शाखा बनता है आपका। दूसरा निर्वचन करते हैं। अथवा वृक्ष की टहनी को शाखा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि शक्नोते वह, समर्थ होना अर्थ वाली शक धातु से भी शाखा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये शाखाएं आकाश में यानी पृथ्वी से काफ़ी ऊपर विद्यमान होने पर भी वृक्ष की जड़ों के माध्यम से भूमि में से अपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में, आवश्यक तत्वों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं, अतः समर्थ होना अर्थ वाली शक धातु से भी शाखा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। क्लियर है? अब अगला पद आता है आपका अद्य। अद्य यानी आज का दिन, प्रेजेंट जो डे है आपका, वर्तमान जो अभी है आज का दिन। तो कहते हैं अद्य क्यों कहते हैं, आज के दिन को अद्य क्यों कहते हैं? तो अद्य का अर्थ कहते हैं ये अस्मिन् ध्यवि, अद्य का मतलब क्या है? अस्मिन् ध्यवि, आज के दिन में, आज का दिन।
अध्यवी ध्यू शब्द का है आपका, तो ध्यू इति अहनः नामधेयम। अध्य में देखिए दो शब्द हैं, अ और ध्य। अ यानी कर रहे हैं अस्मिन, ध्य का ध्यवी, आज के दिन में, मतलब जो आपके सामने दिन विद्यमान है इसी दिन में। तो अब ध्यवी का अस्मिन तो आप जानते हैं सप्तमी का एक वचन है आपका दम का, और ध्यवी में ध्यू शब्द है, वो कहते हैं ध्यू इति अहनः नामधेयम। ध्यू ध्यू इति यह शब्द अहनः यानी दिन का, नामधेयम वाचक है। द्योतते इति सतः द्योतते यानी दैदीप्यमान स्वरूप वाला होता है। चूंकि दैदीप्यमान स्वरूप वाला होता है इसलिए दैदीप्यमान अर्थ वाली द्युत धातु से, चमकना अर्थ वाली द्युत धातु से द्यू शब्द बनता है, क्योंकि यह दिन रात्रि की अपेक्षा दैदीप्यमान स्वरूप वाला होता है। अगला शब्द आ रहा है आपका, अगला पद है श्व। श्व कहते हैं बिल्कुल आने वाले कल को, आज के तुरंत बाद जो कल आने वाला है, और आगे वाले कल नहीं, जो तुरंत आने वाला कल है उसे हम कहते हैं श्व। तो श्व क्यों कहते हैं, तो कहते हैं उपाशंसनीय कालः। इसका निर्वचन बस इतना सा है, उपाशंसनीय कालः। उप आशंसनीय कालः, उप यानी समीप से, आशंसनीय आशा किया जाने योग्य, कालः काल, बहुत समीप से जिसकी आशा की जाती है वह काल, अर्थात निकटवर्ती, बिल्कुल समीपवर्ती कल आपका क्या कहलाता है, श्व कहलाता है। अब अगला कह रहे हैं यह, यानी जो पास्ट है आपका, तो यह यानी हीनः कालः। हीनः कालः यानी बीता हुआ समय, व्यतीत हो चुका काल आपका क्या कहलाता है, यह कहलाता है, कल कहलाता है जो बीत गया है आपका। वापस देखिए एक बार, यह यानी हीनः कालः बीता हुआ समय, अर्थात जो दिन बीत गया है, बीता हुआ कल, वो क्या कहलाता है आपका, यह कहलाता है। क्लियर है। अब अगला पद आ रहा है आपका अन्यः। अन्य का क्या निर्वचन है, बहुत छोटा सा, ये आता भी है, नानेयः, न आनेयः, न नहीं है, आनेय ले जाने योग्य, जो ले जाने योग्य नहीं है वह अन्य कहलाता है, अर्थात सभा आदि में जिसे ले जाया नहीं जा सकता निकृष्टता के कारण वह अन्य कहलाता है, अर्थात निकृष्ट व्यक्ति। ये संदर्भ विशेष में है, आप इसमें एक मंत्र आया था उसके संदर्भ में आ रही चीज़ें। अगला पद कहते हैं चित्तम। चित्तम शब्द कैसे बना है, चित्तम चेतते, चित्त ज्ञाने धातु से चित्त पद बनता है, अर्थात जो समस्त पदार्थों का ज्ञान कराता है, समस्त पदार्थों का बोध कराता है, वह चित्त कहलाता है। अगला शब्द आ रहा है आपका वरः। तो इसका निर्वचन देते हैं वो, वरितव्यः भवति। वरितव्यः वरण करने योग्य, भवति होता है, जो वरण करने योग्य होता है वह वर कहलाता है, चाहे वो वरदान हो, क्योंकि वरदान भी वरण करने योग्य है, और चाहे विवाह में जो वर वधु होते हैं उसमें जो वर, क्योंकि वह भी वधु के द्वारा वरण करने योग्य होता है। अब आगे आइए, अगला पद कहते हैं ये मगोनी। मगोनी वैदिक शब्द है आपका, बिल्कुल शुद्ध वैदिक रूप शब्द है आपका। तो उसका पहले तो आपका लौकिक शब्द दे रहे हैं, मगोनी का पर्याय मगोनी, मगवती। मगोनी का अर्थ है मगवती, मग से, मग प्लस वतु प्रत्यय आपका, मग से युक्त। अब मग क्या है, मघम इति धन नामधेयम। मग यह शब्द धन का वाचक है, अर्थात मग का अर्थ होता है धन। तो मगवती या मगोनी का क्या अर्थ हुआ, धन से युक्त, धन संबंधी। अब मग शब्द का बता दिया इन्होंने, पहले अर्थ बताया, मघम इति धन नामधेयम। मग यह शब्द धन का वाचक होता है। मनहते दान कर्मणः, दान कर्मणः यानी दान अर्थ वाली, मनह धातु से मग शब्द बनता है, अर्थात जिसका दान दिया जाता है वह धन मग कहलाता है, वह धन विशेष मग कहलाता है। अगला पद आ रहा है आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके अभी, दक्षिणा। तो दक्षिणा जो यज्ञ के बाद दी जाती है, आप जो ब्राह्मण आदि को देते हैं वह कहते हैं ये दक्षिणा। तो ये कह रहे हैं दक्षिणा शब्द कैसे बना, दक्षिणा दक्षते समर्दयति कर्मणः। दक्षिणा पद दक्षते, दक्ष धातु से बनता है, किस अर्थ में होती है दक्ष धातु, समर्दयति कर्मणः, समृद्ध कर देना अर्थ वाली। तो दक्षिणा शब्द
समृद्ध कर देना अर्थ वाली, समृद्ध करना अर्थ वाली दक्ष धातु से बनता है। क्यों? क्योंकि यह वृद्धम समर्ध्यति इति विगतम रिद्धम, विगतम चली गई है, रिद्धम रिद्धि जिसमें से समृद्धि का नाश हो गया है, जो धनहीन हो गया है उसे समर्ध्यति पुनः समृद्ध कर देती है। इति अर्थात यदि हम गरीब व्यक्ति को जिसके पास से धन आदि समाप्त हो गया है, चला गया है, यदि दक्षिणा प्रदान करते हैं तो क्या होता है, वो समृद्ध हो जाता है, धन से युक्त हो जाता है। इसलिए भी हम समृद्ध कर देना अर्थ वाली दक्ष धातु से दक्षिणा शब्द की व्युत्पत्ति मान सकते हैं। दूसरा निर्वचन क्या करते हैं वो, अपि वा या फिर अथवा प्रदक्षिणागमनात्, प्रदक्षिणागमन के कारण दिशम अभिप्रेत्य, दक्षिण दिशा को लक्ष्य बनाकर भी दक्षिणा शब्द बना है। अर्थात यज्ञ समाप्ति के बाद क्या करते हैं आप, यज्ञ वेदी की, यज्ञ कुंड की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं तो कहाँ से प्रारंभ करते हैं, दक्षिण हस्त की तरफ से आप परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, और परिक्रमा करने के उपरांत आप दक्षिण हस्त से ही दान, दक्षिण यानी सीधे हाथ से ही दान करते हैं। तो प्रदक्षिणागमन के कारण दक्षिण दिशा को लक्ष्य करके भी दक्षिणा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। अगला पद कहते हैं दक्षिणा हस्तः, दाहिना हाथ। तो इसका अर्थ बताते हैं, इसका निर्वचन करते हैं, दक्षते उत्साह कर्मणः, दक्षिण हस्त जो दक्षिण बना है, कैसे बना है आपका, मतलब सीधे हाथ को हम दक्षिण हस्त क्यों कहते हैं, तो कहते हैं उत्साह कर्मणा यानी उत्साह अर्थ वाली दक्षते, दक्ष धातु से दक्षिण हस्त यानी सीधा हाथ पद बनता है। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को करने में जो दाहिना हाथ है वो सबसे ज़्यादा उत्साह दिखाता है। कोई भी काम करना हो सबसे पहले हम सीधे हाथ से ही करते हैं, चाहे दान देना हो, चाहे खाना हो, चाहे लिखना हो, चाहे किसी को मारना हो, सबसे पहले हमारा दाहिना हाथ ही उठता है। अगला निर्वचन कहते हैं या फिर वो दाशते वा, या वा यानी अथवा दाशते स्यात्, दाश धातु से भी, दाश्री मूल होती है, ऋषि वाले री का लोप कर देते हैं, दाश धातु से भी दक्षिणा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। दाश धातु किस अर्थ में होती है, दान कर्मणः। तो दान कर्मणः दान अर्थ वाली दाशते यानी दाश धातु से भी स्यात् दक्षिणा पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है, क्योंकि दक्षिण हस्त पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है, क्योंकि दान देने का कार्य दक्षिण हस्त द्वारा ही किया जाता है। अब अगले पद पर आइए, हस्तः, हाथ। हाथ को हस्त क्यों कहते हैं, तो कहते हैं हस्तः हन्तेः, हन्तेः यानी मारना अर्थ वाली हन धातु से हस्त शब्द बनता है। क्यों? क्योंकि प्राशु हन्ने, हन्ने यानी मारने में प्राशु जल्दी करता है। यदि आपको किसी की पिटाई करनी है तो सबसे पहले हमारा हाथ चलता है, सीधा हाथ, फिर उल्टा हाथ, और उसके बाद हमारे पैर आदि चलते हैं। तो चूंकि मारने में जल्दी करता है, इसलिए मारना अर्थ वाली हन धातु से हस्त शब्द की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। अगला पद है आपका भगः, है ना, भग कहते हैं कल्याण को, समृद्धि को, कहते हैं भगः भजते। जो भग शब्द है वो भजते भज धातु से बनता है, जिसका भजन किया जाता है, जिसकी कामना की जाती है, वह भग कहलाता है, अर्थात कल्याण। कल हम इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे।